गरीब का चिली पनीर। शहर के भागम भाग वाली गलियों से दूर एक छोटी सी झुग्गी में रमा रहती थी। उसकी दुनिया एक पुरानी सी चारपाई, मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन और एक छोटे से गैस चूल्हे तक सीमित थी। रमा की उम्र मुश्किल से 20 साल थी, पर जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और माँ बीमारी से जूझ रही थी। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी रमा के कंधों पर थी। उसने कई छोटी मोटी नौकरियां की, पर कहीं भी मन नहीं लगा। ऐसे ही एक दिन रमा अपने घर आते हुए अपने हाथों में कुछ पैसे लिए खुद से कहती है, ना जाने इतने पैसों में क्या ही होगा। समझ नहीं आ रहा कि इन पैसों से माँ की दवाई खरीदूं या घर का राशन। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा दे जिससे मैं अपनी माँ का इलाज भी करवा सकूं और घर खर्च भी चला सकूं। इतना बोलकर रमा पहले दुकान पर जाती है और कुछ पैसों से राशन लेने के बाद वो मेडिकल शॉप पर अपनी माँ की दवाई लेकर सीधा घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो अपनी माँ को खाना बना कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन जब रमा अपनी टूटी झोपड़ी में बैठी थी, तभी उसकी नजर एक पुराने अखबार के पन्ने पर पड़ी। उस पर एक शानदार रेस्टोरेंट के चिली पनीर की तस्वीर छपी थी। चिली पनीर, इतना महंगा खाना, क्या कभी मैं ऐसा कुछ बना पाऊंगी? उसकी माँ कांता देवी चारपाई पर लेटी हुई थी। उन्होंने रमा की उदासी भांप ली। क्या हुआ बेटी, किस सोच में डूबी है? कुछ नहीं माँ, बस ये अखबार देख रही थी। शहर के लोग कैसे कैसे पकवान खाते हैं। एक चिली पनीर की प्लेट हमारे पूरे दिन के खर्च से ज्यादा की होगी। अरे ये सब अमीरों के चोचले हैं। हमारा सादा खाना उनसे लाखों गुना अच्छा है, क्योंकि उसमें प्यार का स्वाद है। रमा को माँ की बात से एक प्रेरणा मिली। दरअसल उसे बचपन से खाना बनाने का बहुत शौक था और उसके हाथ में एक जादुई स्वाद भी था। अब अपनी माँ की बात सुनकर उसने सोचा, क्यों न वो अपने हाथ के स्वाद और थोड़ा सा देसी जुगाड़ से एक सस्ता पर स्वादिष्ट चिली पनीर बनाए। उसके पास शिमला मिर्च नहीं थी, तो उसने हरी मिर्च और प्याज का इस्तेमाल किया। पनीर खरीदने के लिए भी पैसे कम थे, तो उसने अपनी छोटी बहन के लिए बचाए हुए दूध से थोड़ा सा पनीर खुद ही बनाया। अगले दिन रमा ने एक छोटी सी मेज ली और बस्ती के नुक्कड़ पर अपना ठेला लगाया। ठेले पर उसने एक पुराना पोस्टर चिपका दिया, गरीब का चिली पनीर, 30 रुपए मात्र में। अब सुबह से दोपहर हो चुकी थी, पर अब तक कोई ग्राहक नहीं आया था, जिसे देख अब रमा का हौसला टूटने लगा। तभी एक रिक्शे वाला मंगू उसके ठेले के पास आकर रुका और उसने उससे कहा, बहन ये चिली पनीर क्या है? भैया ये चिली पनीर है। चिली मतलब तीखा और पनीर तो आप जानते ही हैं। रहने दो बहन, ये तो नाम से ही बड़े लोगों का खाना लग रहा है और ये तो बड़े बड़े होटल का खाना होता है। हमारे लिए तो दाल रोटी काफी है। भैया एक बार चख कर तो देखो, ये गरीब का चिली पनीर है, घर के ताजे मसालों से बना है। पैसे तभी देना जब पसंद आए। मंगू हिचकिचाया, पर रमा की आंखों में विश्वास देखकर मान गया। रमा ने गर्मा गर्म चिली पनीर मंगू को परोसा। अब जैसे ही मंगू ने वो चिली पनीर खाया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई और चेहरा चमक उठा। अरे वाह बहन, ये तो कमाल है। इसमें तो देसी स्वाद और चाइनीज का मजा दोनों है। ये बहुत तीखा और चटपटा है। वैसे ये इतना स्वादिष्ट है, पर इतना सस्ता क्यों? भैया मैं अमीर नहीं हूँ, ये मेरी माँ की दवा का खर्च है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे गरीब लोग भी पेट भरकर ये शानदार स्वाद चख सके। आप जैसे लोगों का साथ मिला तो मैं अपनी माँ का इलाज करा पाऊंगी और इतना पैसा कमाऊंगी कि अपने पास हर बेरोजगार को रोजगार दे सकूं। जरूर, आज से तेरी दुकान का प्रचार मैं करूँगा। ये ले 50 रुपए, 30 खाने के और 20 तेरी मेहनत के। उसकी बात सुनकर रमा की आंखें नम हो गयी। उस दिन के बाद मंगू ने कई रिक्शा चालकों और मजदूरों को रमा के ठेले पर भेजा। धीरे धीरे रमा का ठेला मशहूर होने लगा। उसका गरीब का चिली पनीर एक हॉट टॉपिक बन गया। अब लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आने लगे। उसकी देसी चटनी और ताजे पनीर का स्वाद बड़े रेस्टोरेंट के चिली पनीर को भी मात दे रहा था। ऐसे ही एक दिन उस बस्ती का एक अमीर और लालची व्यापारी सेठ किशनलाल अपनी महंगी कार से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर रमा के ठेले पर लगी भीड़ पर जाती है, जिसे देखकर वो रुक गया। अरे ये किस बात की भीड़ है? इस गंदी बस्ती में कौन सा सोना बिक रहा है? दीपक जरा देख कर आओ कि वहाँ इतनी भीड़ क्यों लग रही है। सेठ की बात सुनकर अब दीपक उसे भीड़ का राज पता करने जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो सेठ से कहता है, सेठ जी, एक गरीब लड़की है, वो गरीब का चिली पनीर बेचती है। बहुत स्वादिष्ट है और इतनी भीड़ है कि पूछिए मत। सेठ किशनलाल को गुस्सा आ गया। उसके खुद के बड़े रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी उसके छोटे ठेले पर थी। माँ के पास जाता है और भड़कते हुए कहता है, ए लड़की, तू ये क्या ड्रामा कर रही है यहाँ? चिली पनीर मेरी रेसिपी है। तेरे जैसे फटेहाल लोग ये नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जगह मेरी है, कल से यहाँ दुकान बंद। सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये गरीब का चिली पनीर है, मेरे खून पसीने की कमाई है। मैंने आपसे कोई जगह नहीं छीनी है, बस
अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाई है। बकवास बंद कर। कल से अगर ये ठेला यहाँ दिखा तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और इसे तोड़ दूंगा। इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है, पर सेठ की धमकी से रमा टूट गई। उसने ठेला हटा लिया और घर आकर रोने लगी। क्या हुआ बेटी, तेरी आंखें क्यों लाल है? माँ, मेरा सपना टूट गया। सेठ किशन लाल ने धमकी दी है कि अगर मैंने ठेला लगाया तो वो सब तोड़ देगा। वो कहता है कि चिली पनीर बेचना सिर्फ अमीरों का हक है। जहाँ एक तरफ रमा अपनी माँ से बात कर रही थी तो वहीं दरवाजे पर मंगू आया। बहन, तूने ठेला क्यों हटा लिया? सब तुझे ढूंढ रहे हैं। क्या करूं भैया, सेठ ने धमकी दी है। हम गरीब हैं पर डरपोक नहीं। इस शहर पर सिर्फ सेठ का हक नहीं है। हमने तेरे हाथों का स्वाद चखा है। हम तुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे। कल से हम सब तेरी दुकान के पास खड़े रहेंगे। देखते हैं सेठ में कितनी हिम्मत है। अगले दिन रमा ने हिम्मत की और ठेला फिर से लगाया। इस बार सिर्फ मंगू नहीं बल्कि बस्ती के दर्जनों लोग उसके ठेले के आसपास खड़े थे। वे उसकी ताकत बन गए थे। थोड़ी देर बाद सेठ किशन लाल अपने कुछ गुंडों के साथ वहाँ आया। ये तुम सब क्या नाटक कर रहे हो? मैंने इसे मना किया था। सेठ जी, आप अमीर हो सकते हैं पर आप ईमानदारी और स्वाद नहीं खरीद सकते। इस बहन का चिली पनीर स्वाद में भी अच्छा है और कीमत में भी। आप बड़े होटलों में बेचो, ये गरीबों के लिए बेचती है। हटो सब, मैं उसका ठेला तोड़ दूंगा। सेठ ने ठेले की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया। वो शहर का एक मशहूर फूड ब्लॉगर था जो रमा के चिली पनीर की कहानी सुनकर वहाँ आया था। सेठ जी रुक जाइए। मैंने इस लड़की के संघर्ष की कहानी और इसके चिली पनीर का स्वाद अपनी लाखों ऑडियंस तक पहुंचा दिया। अगर आज आपने इसे छुआ तो आपकी बदनामी पूरे शहर में हो जाएगी। स्वाद किसी की जागीर नहीं होती। सेठ किशन लाल शर्मिंदा हो गया। इतनी बड़ी भीड़ और मीडिया की नजर के सामने वो कुछ नहीं कर पाया। उसने चुपचाप अपने गुंडों को लिया और वहाँ से चला गया। रमा ने खुशी से सबकी तरफ देखा। आप सबका शुक्रिया। आज आपने मेरी दुकान नहीं, मेरा आत्मविश्वास बचाया है। बहन, ये तेरी जीत नहीं, हमारी जीत है। अब तू चिंता मत कर। अब हमें रोज अपना स्वादिष्ट चिली पनीर खिलाती रहे। अगले कुछ हफ्तों में रमा की कहानी अखबारों और सोशल मीडिया पर छा गई। लोग उसे चिली पनीर वाली दीदी के नाम से जानने लगे और अब उसने अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाया। रमा अपनी माँ को चाबी देती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो, ये सिर्फ एक दुकान नहीं है, ये उस सपने का नाम है जिसे आपने प्यार और मंगू भैया ने हिम्मत देकर पूरा किया है। मुझे तुझ पर गर्व है बेटी। तूने साबित कर दिया कि सादगी में भी शानदार स्वाद छुपा होता है। रमा ने ये साबित कर दिया कि हुनर और मेहनत किसी की जागीर नहीं होती और सच्ची लगन हो तो गरीबी भी सफलता के रास्ते में दीवार नहीं बन सकती। पूर्वी और अपर्णा दोनों बहनें अपनी बूढ़ी माँ आशा के साथ रहती थीं। उनके पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद से जैसे तैसे आशा ने दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी दोनों बेटियों को पाला पोसा था। लेकिन एक रोज लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते आशा देवी भी ये दुनिया छोड़कर चली जाती हैं। अब दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। अपर्णा बड़ी थी, इसलिए अब पूर्वी की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। अब लोगों के घरों में काम करके वो अपनी छोटी बहन को पढ़ाने लिखाने लगी। एक रोज, अपर्णा दीदी, आप मेरा और घर का खर्चा अकेले उठाती हो, आप भी तो कितना थक जाती हो, फिर आप मुझे काम क्यों नहीं करने देती? क्योंकि पूर्वी, मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों के घरों में जाकर कामकाज करके अपना जीवन बिताओ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करो और ढंग का काम करो। मैंने और माँ ने तो ये सब काम कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब काम करो। अपनी बहन की बात सुनकर पूर्वी अपर्णा को गले से लगा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। पूर्वी को शुरू से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था, इसलिए वो अपनी आगे की पढ़ाई भी कुकिंग लाइन में ही करती है। फिर एक रोज वो अपनी बहन को चिली पनीर बनाकर खिलाती है, जिसे चखकर अपर्णा कहती है, अरे वाह पूर्वी, ये तो बड़ा ही स्वाद बना है। मुझे नहीं पता था मेरी बहन इतना अच्छा खाना बनाना जानती है। अगर इसे कोई भी खाएगा तो तारीफ करते थकेगा नहीं। बड़ा ही लजीज है ये। ऐसी बात है दीदी, फिर तो मैं गांव में अपना चिली पनीर का ठेला लगाऊंगी। आप पैसों का इंतजाम कर दो। लेकिन बहन, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं चिली पनीर का ठेला खोल सकूं। मुझे कुछ नहीं पता दीदी, मैंने कहा ना, मैं चिली पनीर का ठेला लगाऊंगी मतलब लगाऊंगी। मुझे कहीं से भी पैसे ला कर दो। अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए अपर्णा अब उन सभी लोगों से पैसे मांगती है जिनके यहाँ वो काम करती थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसने पहले से ही अपनी बहन की पढ़ाई के लिए कर्जा उठाया होता है। थक हार कर अपर्णा गांव के मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। उसको उदास देख पंडित जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ अपर्णा बेटी, तुम बड़ी परेशान लग रही हो? पंडित जी, आप तो जानते ही हैं, पूर्वी को मैंने बचपन से ही कितने लाड प्यार से पाला है।
और उसकी हर इच्छा को पूरा किया है। अब वो गांव में ठेला लगाना चाहती है, लेकिन आप तो जानते हैं मेरे हालात कैसे हैं। मैंने सबसे मदद भी मांगी, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। अपर्णा बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही मानता आया हूँ। ये लो, ये पैसे रखो और अपनी बहन का ठेला खुलवा दो। क्या पता इस ठेले से तुम बहनों के अच्छे दिन शुरू हो जाएं। ये सब देखकर अपर्णा को बहुत अच्छा लगता है। वो पंडित जी का शुक्रिया अदा कर घर आ जाती है और फिर जरूरत का सामान और ठेला लाकर गांव में अपनी बहन का चिली पनीर का ठेला खुलवा देती है। बच्चे बूढ़े सबको पूर्वी के हाथ का बना चिली पनीर बहुत पसंद आता है। ऐसे ही एक दिन गांव का मुखिया चिली पनीर खाता है और तारीफ करते हुए कहता है, वाह पूर्वी बिटिया, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या मजेदार चिल्ली पनीर बनाती हो तुम। सच कहूँ तो मैंने बहुत से चिल्ली पनीर खाए हैं, अलग अलग गांव और कई बार शहर में अपने बेटे के यहाँ जाता हूँ तब भी, लेकिन ऐसा चिल्ली पनीर मैंने आज तक नहीं खाया। ऐसा करो, 2 प्लेट चिल्ली पनीर पैक भी कर दो, मैं अपनी बेटी और पत्नी को भी खिलाऊंगा। जी मुखिया जी, मैं अभी बना देती हूँ। मुखिया वो चिली पनीर लेकर घर आता है तो उसकी पत्नी और बेटी को भी वो चिली पनीर बड़ा पसंद आता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। पूर्वी के चिली पनीर की बिक्री अब दिन पर दिन बढ़ती जाती है, जिसे देख उसकी बहन भी काफी खुश थी। कुछ दिन बाद गांव के मुखिया की बेटी शोभा की शादी तय हो जाती है। पापा, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी के मेन्यू में चिली पनीर जरूर होने चाहिए, और वो चिली पनीर सिर्फ पूर्वी के हाथों का बना हुआ ही होना चाहिए। उसके हाथ का बना चिली पनीर खाकर सब बाराती तारीफ करते रह जाएंगे। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटी। ये बात करने के लिए मुखिया पूर्वी के पास गया। पूर्वी शोभा मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसका कहाँ कैसे टाल सकता हूँ। इसीलिए तुम उसकी शादी में चिल्ली पनीर जरूर बनाना, और इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे भी दे दूंगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें? इतना सारा मुनाफा देख पूर्वी झट से मुखिया को हाँ कर देती है। हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं। लेकिन ध्यान रहे शिकायत का मौका नहीं मिले। जी आप बेफिक्र रहिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपने सारे जरूरी सामान की सूची दे दो, मैं सारा सामान मंगवा दूंगा। लेकिन ध्यान रहे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ऐसे दिन गुजरते हैं और शोभा की शादी का दिन आ जाता है। पूर्वी बढ़िया से चिली पनीर बनाकर तैयार कर लेती है। उसके हाथ के बने चिली पनीर सबको बड़े पसंद आते हैं। शोभा की शादी के बाद तो अब उसके पास और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे थे, जिससे उसकी आमदनी अच्छी खासी हुई। अब वो अपनी बड़ी बहन का लिया हुआ लोगों का सारा कर्जा भी उतार देती है, लेकिन उसका काम ज्यादा चलने की वजह से अब उसके मन में लालच अपना घर बना लेता है। अब तो मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा है। ग्राहक मेरे चिली पनीर के इतने दीवाने हो गए कि मैं उन्हें कुछ भी बनाकर खिलाऊं तो वो खा ही लेंगे। क्यों ना मैं पाउडर से पनीर बनाकर लोगों को खिलाऊं। अब वो लोगों को पाउडर से पनीर बनाकर चिली पनीर खिलाती है, जिससे उसकी लागत अब काफी कम हो जाती है और कमाई अच्छी खासी होने लगती है। न जाने क्यों, लेकिन इस चिल्ली पनीर का स्वाद अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। आपने इसका मसाला बदला है क्या? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आपकी जुबान को स्वाद नहीं आ रहा है। यहाँ पर कितने सारे ग्राहक बैठे हैं, लेकिन किसी ने मुझसे शिकायत नहीं की। नहीं, लेकिन मुझे चिल्ली पनीर पहले जैसा नहीं लग रहा। होना हो जरूर कुछ गड़बड़ है। वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है, लेकिन उनकी ये बातें अपर्णा सुन लेती है। पूर्वी, ये ग्राहक ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? अरे नहीं दीदी, अब उसके मुंह का स्वाद खराब है तो मैं क्या करूँ, और वैसे भी 1-2 ग्राहक के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पूर्वी इसी तरह अपने लालच को बढ़ाती जाती है। वो लोगों को हर रोज पाउडर मिला पनीर ही खिलाने लगी। लेकिन एक रोज पंडित जी उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और डांटते हुए कहते हैं, थोड़े पैसे ज्यादा कमाने के लिए तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना पाउडर वाला पनीर खाना लोगों के लिए कितना हानिकारक है। तुम ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती हो? एक तुम्हारी बहन है जिसने इतनी मेहनत और कष्ट करके तुम्हें काबिल बनाया, और एक तुम हो जो ऐसा घटिया काम करके उसका नाम डुबा रही हो। अगर सब गांव वालों को पता चल गया तुम ये सब करती हो तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी गांव वालों की नजरों में। पंडित जी की बातें सुनकर पूर्वी का सर शर्म से झुक जाता है। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मुझे आपकी सारी बातें समझ आ गई हैं। अब आज के बाद मैं कभी ऐसा घटिया काम नहीं करूंगी। शुक्रिया पंडित जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। इस तरह से पूर्वी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हमेशा हमेशा के लिए काम छोड़ देती है। अब वो पूरी ईमानदारी से अपनी बहन के साथ ठेले पर चिली पनीर बनाकर बेचती है। अब वो दोनों और भी ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, जिससे गरीबी के बादल अब उनकी जिंदगी से छटने लगे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स,
Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।